नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात केतु की कर रहे हैं। कर्मस्थान को लेकर हम बात करेंगे। कर्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु को मैंने यहाँ, उसकी महादशा हो और केतु कर्मस्थान में बैठा है, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट होता है इसमें। केतु अगर कर्मस्थान में है, उसकी महादशा आती है और केतु सिंपल मंगल की राशि में, मंगल की उच्च राशि मकर में और मंगल के साथ नहीं बैठा है और बाकी किसी भी राशि में बैठा है या फिर वो कर्क में बैठा है, तब तो खास ध्यान रखे। ये केतु की महादशा में आपका काम छुड़वा देता है। डेफिनेटली आप काम छोड़ देंगे। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। आप बहुत कुछ कर रहे हैं बिजनेस, आपके बिजनेस में वो जो चल रहा था उसमें रुकावटें आएंगी, आपका डाइवर्जन आएगा। आप वो जो बिजनेस चल रहा था उसको छोड़ के साइड में नया बिजनेस शुरू करने की सोचेंगे। आप सोचेंगे कि मैं कुछ बड़ा करता हूँ और अच्छा करता हूँ, या दूसरे में कुछ आजमाते हैं, और वहाँ पर आप गलती कर बैठेंगे और उसमें आप जाएंगे, लॉस होगा। जो चल रहा है उसका बेनिफिट उसमें चला जाएगा। अल्टीमेटली धीरे 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 आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा। सो केतु 10th हाउस में है। सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि जो चल रहा है उसी को मैनेज कीजिए, उसमें कुछ इन्वेस्ट मत कीजिए, उसमें कोई रेस्ट मत कीजिए, उसमें से कुछ दूसरे में जंप करने की कोशिश मत कीजिए। डेफिनेटली आपको लॉस होगा। और ये चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। बुध की महादशा ख़त्म हो रही है, केतु की महादशा शुरू हो रही है, वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आपका केतु नक्षत्र उसका कौन सा है और जो ट्रांजिट में चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो बर्थ चार्ट में बैठा है वो केतु 10th हाउस में है और आपकी महादशा चल रही है केतु की, तो उस बर्थ चार्ट के केतु का नक्षत्र भी देखिएगा। अगर वो कोई मंगल का नहीं है और कुछ और है, और वो जिसका नक्षत्र है वो ग्रह अगर कहीं ऐसी जगह पर बैठा है जो सही नहीं है, तो आपके लिए ये महादशा बहुत ही ध्यान रखने वाली होगी। आपको यहाँ डरना नहीं है। देखिए, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि आप डर के कुछ नहीं कर सकते। आप के जीवन में दशाएं आती है, उसके अकॉर्डिंग फल मिलते हैं। तो केतु की भी आएगी और उसका फल भी मिलेगा। अब आप डरेंगे तो भी आपको वो दशा भुगतनी है, अगर आप नहीं डरेंगे तो भी भुगतनी है। रिजल्ट्स जो आएंगे उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये होने वाला है। आप चाहें अपने होम टाउन में रहें या विदेश में रहें, आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं या आप कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी है, यहाँ पर जो दशाएं आपको भुगतनी है वो भुगतनी है। यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि अरे मैंने वो गलत डिसीजन लिया, मैंने पहले अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज ये कि दशा में मेरा ऐसा नहीं होता। नहीं, वो होना ही था, आपका समय खराब होना था, इसीलिए आपने केतु की महादशा में वो डिसीजन लिया या उससे पहले लिया। आपका इफेक्ट केतु में मिल रहा है आपको। आप वो निर्णय नहीं लेते तो भी आपका जीवन वैसा ही जाता। तो ये 10th हाउस का इफेक्ट है। आपको लॉस होना है तो होके रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और नॉर्मली मोर देन 99% लोगों को तकलीफ़ ही होती है। और केतु की महादशा बहुत ही नेगेटिव और बुरे रिजल्ट्स देती है बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, कर्मस्थान को लेके। तो एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। पहले से प्रिपेयर रहिए कि मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है। अब रेमेडी क्या है? आपको प्रिपेयर रहना है कि मेरा बुध की महादशा का लास्ट फेज़ है, या अभी मेरा केतु चल रहा है ऑलरेडी, या मिड ऑफ केतु महादशा में है आप, तो आपकी हालत से आपको पता ही होगा कि अब आपके पास वो पोजीशन नहीं है, वो पावर नहीं है, वो पैसा नहीं है। बट अगर जिनके पास है, अभी शुरुआत हो रही है, वो मैनेज करे कि आपके वाइफ, बच्चे, फैमिली मेम्बर्स के नाम पे वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें या सेव करें, ताकि इस दशा में आपको उनके थ्रू उसका काम चलता जाए आपका और हेल्प मिले। आपके घर में वो दूसरा कोई ना हो जिसकी केतु की महादशा चल रही है। ऐसे लोगों को जिनकी अच्छी दशा चल रही है उनको आगे कीजिए, उनके नाम पे आप काम कीजिए, उनको फ्रंट में लाइए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपके जो हर्डल्स हैं उसमें थोड़ा कमी आएगी। आपका तो चलेगा हर्डल्स वाला, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है, उस वजह से आपका अर्निंग चलता रहेगा और ये दशा में आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये नहीं होगा कि उनका भी ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि
आपका साथ जुड़ा तो उनका भी ख़राब होगा। आपको सिर्फ आपका जो ख़राब हो रहा है उसमें एक सपोर्ट मिल रहा है और एक बेनिफिट उसका मिल रहा है जिसका दशा अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि केतु यहाँ पर पिता से दूरी करता है, अभाव, पिता से आप दूर हो जाते हैं, छत्र आपके ऊपर जो है वो दूर हो जाता है, आप उस छत्र से बाहर निकल जाते हैं। तो केतु का यहाँ 10th हाउस में होना, आपके पिता से विरोध होना, आपका आपका उनके प्रति सोच बदलना, आपका विदेश में चला जाना, आपका उनसे विदेश यानी कि दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, एनीवेयर आप ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपको वो फैमिली का हेल्प नहीं मिलता है, और उन विचारों के साथ और उस लड़ाई के साथ आप निकले हैं कि उनका सपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये आपका केतु है कर्मस्थान का, कि एक तो आपका काम नहीं चल रहा है, आप उनसे दूर हुए हैं और आपने ठान लिया है कि मैं उनकी हेल्प नहीं लूँगा, एंड देन वो फेस भी करना पड़ेगा, इसीलिए आप फेस कर रहे हैं क्योंकि केतु ने वो सारे पॉइंट्स लगा दिए हैं, वो चेस खेल रहा है आपके साथ, उसने आपको बांध दिया है विचारों से, बुद्धि से, आपके स्टेटस से, हर चीज़ में आपको उसने जकड़ लिया है कि आप कहीं उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सो ये केतु का इफ़ेक्ट समझिएगा, ये गहरा इफ़ेक्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स हैं। अब केतु यहाँ पर है, आप पिता से अभाव होंगे, पिता से दूर होंगे। अब दूर होने का एक रीज़न स्ट्रॉन्ग ये है कि सामने राहु है 4th हाउस में, जो मातृभूमि से दूर करता है, आपके घर से दूर करता है। ये महादशा की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली 10th हाउस में केतु का होना और दशा आना, महादशा केतु की, वो इफ़ेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो महादशा में केतु आपको इतनी दूर ले जाता है अपनों से, अपने रिश्तों से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब मैं कुछ काम का ही नहीं रहा। नो, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया है। राहु के बाद गुरु आते हैं महादशा में और केतु के बाद शुक्र आते हैं। दोनों एक देवों के गुरु हैं, एक दानवों के गुरु हैं, ठीक है, और दोनों अच्छे शुभ ग्रह हैं। तो कुछ शुभ भी दिया है ऊपर वाले ने, और वो उसका राह देखना है। आपको भागना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है। तकलीफ आएगी तो आगे कुछ अच्छा भी आने वाला है, और अच्छा है वो 20 साल के लिए आने वाला है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। तो चिंता क्यों कर रहे हैं आप? आपको समय निकालना ही पड़ेगा, ये आपकी डेस्टिनी है। सो ये एक्सेप्ट करके चलिए। यहाँ ये सारी रेमेडीज़ हैं। आप गणेश जी का मंत्र कीजिए, स्तोत्र कीजिए, पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, ये सबसे बेस्ट है केतु महादशा में आपको करना चाहिए। केतु यहाँ पर आपके जीवन में इल्यूज़न क्रिएट करता है। आप बहुत बड़े बिजनेस की ओर जाने की कोशिश करते हैं, आपको लोग भी मिलेंगे, अरे ये बिज़नेस में पैसा डालो, मैं पैसा लगाता हूँ, आप वो छोड़ के मेरे पास आ जाओ, वो जॉब छोड़ दो, आप बिज़नेस में आ जाओ, मेरे साथ पार्टनरशिप में आप परसेंटेज में आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये जॉब में मुझे सिर्फ सैलरी मिल रहा है, वहाँ पर मुझे सैलरी भी मिल रहा है, पार्टनरशिप भी मिल रहा है और ग्रोथ भी मिल रहा है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मिल रहा है। आप वहाँ छोड़ेंगे, यहाँ वो बंदा गायब हो जाएगा, आपका दोनों काम जाएगा। या फिर वो बंदा अच्छे इरादे से आया है, गायब हो जाएगा, उसमें उसका कोई नेगेटिविटी नहीं है या वो गलत नहीं है, उसके प्रॉब्लम्स आएंगे, आपका काम बिगड़ेगा। वो तो सेटल है, उसको कोई दूसरा नहीं है, बट वो ये अभी ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा, करके वो चला जाएगा और आप लटक जाएंगे। आप वहाँ छोड़ के बैठे, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। या फिर वो जेन्युइनली काम करने भी आएगा, तब भी आपके साथ जो काम चल रहा है वो नहीं होगा, वो डिले होता जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। फिर एक पॉइंट पे वो बंदा छोड़ देगा कि यार मैंने इन्वेस्ट करना था वो किया, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ, और आप जॉब ढूंढने लगते हैं और फिर वो मिल नहीं रहा है और आप डिप्रेस होते जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो लोग विदेश में रहते हैं और उनको लगता है कि मुझे केतु की महादशा में अपने घर जाना चाहिए, अपने घर होम टाउन के आसपास काम करना चाहिए, तो वो चीज़ सबसे रॉन्ग होगी, क्योंकि आपका केतु आपको वो चीज़ में सफलता नहीं देगा। आप घर पे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि घर के पास जाएंगे वहाँ राहु बैठा है, वो आपको आने नहीं देगा और केतु आपको काम नहीं करने देगा। डिप्रेशन यहाँ पर चल रहा था और उस चक्कर में आप यहाँ आए और अब फैमिली का स्ट्रेस क्रिएट होगा। अरे भाई, तुमने किया क्या लाइफ में? तुम थे कहाँ इतने साल? तुमने वहाँ कुछ नहीं किया, अब यहाँ के क्या करोगे? चलो यहाँ कुछ करो, करने के लिए आप करेंगे तो वो फोकस ही नहीं होगा। केतु आपका जो माइंड है उसको ही डाइवर्ट कर देगा। सो 10th हाउस में केतु है, सिंपल जो चल रहा है उसको मैनेज करना है, नया कुछ करना नहीं है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी बात में जाना ही नहीं है करियर वाइज। अब आपका मंगल है यहाँ पर केतु के साथ,
आपका मंगल की उच्च राशि है मकर है, शनि आपका अच्छा है कुंडली में, तो ये केतु की महादशा आपके लिए गोल्डन पीरियड बन सकती है। ये आपका लाइफ का बेस्ट समय हो सकता है, आपके सारे अचीवमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो केतु पॉजिटिव भी है। केतु यहाँ पर आपके मंगल के साथ वृश्चिक में है या फिर आपके मेष में है तब भी अच्छा है। इवन मंगल के साथ नहीं, अकेला है तब भी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना मंगल के साथ है इन राशियों में। लेकिन केतु अगर कर्क में है और मंगल भी साथ में है तब बहुत खतरनाक हो जाता है। आपको नेगेटिविटी बहुत घेर लेती है, आसपास के लोगों से नेगेटिविटी, काम से नेगेटिविटी, बातों से, हर चीज़ से, और आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो समय को यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट आपको नेगेटिव हो रहा है, तब आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे अध्यात्म से जुड़ना है, मुझे किसी और थॉट में नहीं जाना है। अब एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ कि मंगल अगर कर्क में है, केतु वहाँ साथ में 10th हाउस में, केतु की महादशा चल रही है और केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, तब थोड़ा ज़्यादा संभालना है। लेकिन अगर केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है और मंगल कर्क में है, नीच राशि में है, और चंद्र जो है वो वृश्चिक में है, मंगल चंद्र के घर में, चंद्र मंगल के घर में, चंद्र अपनी नीच राशि में, मंगल अपनी नीच राशि में, दोनों आमने सामने एक दूसरे के घर में नीच भंग राजयोग करेंगे। आमने सामने मतलब एक दूसरे के घर में है, नीच की राशियां हैं दोनों की, और दोनों नीच भंग राजयोग करेंगे। इवन आपका केतु 10th हाउस में है, कर्मस्थान में है, कर्क राशि में है, मंगल भी साथ में है, साथ में चंद्र है, मंगल का नीच भंग राजयोग होगा। केतु यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, मंगल पॉजिटिव हो जाएगा, चंद्र पॉजिटिव हो जाएगा, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नीच के मंगल में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। और केतु को बहुत लोगों को क्या है कि नॉर्मल रूटीन के वीडियोस आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपकी महादशाओं पे फोकस कीजिए। आपके ग्रह जहाँ बैठे हैं कुंडली में उस पर फोकस कीजिए, और किसकी दशा आ रही है उस पर फोकस कीजिए, रिजल्ट्स आपको वहाँ से ज़्यादा मिलेंगे। ट्रांजिट के प्लैनेट्स इंस्टेंट इफेक्ट्स देते हैं, लेकिन ये परमानेंट इफेक्ट देते हैं, लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स देते हैं। सो उस पर ध्यान रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।